Hello everyone, welcome to my channel Chemistry by Gupta sir. Today we will discuss about the selection rules used to determine the spectroscopic transition probability from one energy state to another, especially for electronic transitions. As we know, the various type of spectroscopic techniques such as UV visible, microwave and IR spectroscopy. In these spectroscopy, different type of transitions such as in UV visible, electronic transitions, in IR spectroscopy, vibrational, in microwave spectroscopy, rotational, are obtained due to the interaction of different type of electromagnetic radiation with matters. जैसे कि UV visible स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंट्रैक्शन होता है वो यूवी विजिबल लाइट का किसके साथ होता है, मैटर के साथ होता है, ठीक है जी। ऐसे ही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर रेडिएशन में, इसी तरीके से जो आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें आपका माइक्रोवेव का रेडिएशन का इंट्रैक्शन मैटर के साथ किया जाता है। तो दीज ट्रांजिशंस आर गवर्न्ड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। जो ये ट्रांजिशंस हमें प्राप्त होते हैं ये गवर्न होते हैं कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस से, विच आर कॉल्ड सिलेक्शन रूल्स। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन रूल्स बोलते हैं। तो सिलेक्शन रूल्स हेल्प टू डिटरमाइन अ स्पेक्ट्रम। सिलेक्शन रूल जो होता है वो किसी स्पेक्ट्रा को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। आप लिख भी सकते हैं दीज ट्रांजिशंस are governed by certain restrictions and these are called selection rules. इन रिस्ट्रिक्शन को सिलेक्शन रूल्स बोलते हैं और ये हमें क्या करते हैं, these selection rule helps to determine a spectrum. These selection rules helps to determine a spectrum. ये हमें क्या डिटरमाइन करते हैं, ये हमें किसी स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने में मदद करते हैं। द सिलेक्शन रूल्स आर द बैकबोन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इस पे ही पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी के फंडामेंटल्स और सारे न्यूमेरिकल्स निकालने के मेथड बेस्ड होते हैं कि अगर सिलेक्शन रूल्स हमें आते हैं तो हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से समझ सकते हैं। एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से डेवलप हुए, कैसे हम निकालते हैं, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ये इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन ऑफ मैटर के साथ उसके क्वांटम थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर से ये डेवलप होते हैं, ठीक है ना। जो ये सिलेक्शन रूल कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, तो इसके लिए बट सिंपल सी हम दो लाइनों में इसको समझ सकते हैं। ये जनरल डिस्कशन में कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद मैं सीधा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पर आऊंगा, ठीक है ना। दी सिलेक्शन रूल, ठीक है, स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करते हैं, चेंजेस द क्वांटम नंबर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन। ये क्वांटम नंबर में जो चेंज आता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसके क्वांटम नंबर में क्या चेंज आ रहा है उसको प्रदर्शित करता है, ये स्पेसिफाई करता है, ठीक है। और यहां पर जो स्पेक्ट्रल ट्रांजिशंस होते हैं विच ओबे अ गिवन सिलेक्शन रूल्स आर कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशन। अगर कोई ट्रांजिशन यहां से N1 स्टेट से N2 स्टेट में गया है और अगर ये हो रहा है तो इसको हम अलाउड ट्रांजिशंस बोलेंगे, ठीक है ना। और जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है और जो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, अलाउड ट्रांजिशन, और जो इन सिलेक्शन रूल को वायलेट कर रहा है उसको बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस, ठीक है। तो ये दो चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहां पे मैं एक और छोटी सी बात बताता हूं। जो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं वो मोर इंटेंस होते हैं, मोर स्ट्रांग होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, या मोर इंटेंस किसके रिस्पेक्ट में, फॉरबिडन ट्रांजिशंस के रिस्पेक्ट में। मोर इंटेंस होते हैं अलाउड ट्रांजिशंस, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल्स जब कराऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमें ये फॉरबिडन वाले लो एब्जॉर्बेंस के साथ मिलते हैं और अलाउड वाले आपके कैसे मिलते हैं, हाई इंटेंसिटी के साथ मिलते हैं। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं
सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में कौन कौन से सिलेक्शन रूल्स हैं, क्या वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मिलता है। फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दीज आर, इसमें कई तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को देखते हैं। सबसे पहले जो मेन है हमारा, जो मेन स्पेक्ट्रोस्कोपिक ब्रांच है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग कहते हैं कि सर, ये आप बोहर कंसेप्ट से भी पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन सपोज करिए यहाँ पर है, ये N2 सेकेंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। सेकेंड इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है और आप इसको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना, डेल ई किसके बराबर, E3 माइनस E2 के डिफरेंस के बराबर आप कोई एनर्जी अगर प्रोवाइड करते हैं तो जंप करके कहाँ चला जाएगा, ये थर्ड ऑर्बिट में। और जब ये वापस आएगा तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा। जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है इसके अमाउंट के बराबर अगर आप इसको एनर्जी देते हैं तो ये एक्साइट होके नेक्स्ट हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, जब वापस आएगा तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में ट्रांसफर कराना है तो डेल ई के बराबर एनर्जी देनी होगी। लेकिन यहीं से अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ ऑर्बिट के में शिफ्ट कराना हो तब आप क्या करेंगे, तो जो डेल ई होगा वो होगा E4 माइनस E2। इस एनर्जी गैप के बराबर आपको एनर्जी देनी होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है, तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन पॉसिबल फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू एनी नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। तो फर्स्ट आपका जो सिलेक्शन रूल होता है वो कहता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन पॉसिबल फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू एनी नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि भाई किसी भी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो दोनों ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल n इक्वल्स टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट आपका सिलेक्शन रूल हो गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए। अब सेकंड है, जो सेकंड बात करते हैं उसको ऑर्बिटल रूल भी बोलते हैं, लैपोर्टे सिलेक्शन रूल भी बोल सकते हैं। नंबर 2 जो है उसको हम ऑर्बिटल रूल या लैपोर्टे सिलेक्शन रूल भी बोलते हैं। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, ये आप लोगों ने बीएससी सेकंड ईयर में भी इसको पढ़ा है, ठीक है ना, और थर्ड ईयर में तो सिलेबस में है ही है। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो थर्ड ईयर और या सेमेस्टर में फिफ्थ सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। जो फिफ्थ सेमेस्टर में है उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के उसमें ऑर्बिटल रूल, लैपोर्टे सिलेक्शन रूल है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम दोबारा से इसको देखते हैं कि ये किस जगह और कहाँ पर अप्लाई होता है। तो ये सबसे पहली चीज़ है, इस पर आप लिख सकते हैं ओनली अप्लाई टू किसके लिए, ओनली सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल और एटम्स। ठीक है, सेंट्रोसिमेट्रिक एटम्स या मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल होता है। सर आप कहेंगे सर सेंट्रोसिमेट्रिक का क्या मतलब है, किस तरीके से है। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले इसमें हम ये बात करते हैं जो ट्रांजिशंस होते हैं, जो ट्रांजिशंस इन्वॉल्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना, दैट आर अलाउड मस्ट इन्वॉल्व एन ओवरऑल चेंज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1 यूनिट। इस बात को आप याद रखिएगा, जो ओवरऑल चेंज है इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओवरऑल चेंज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो कितना होगा, 1 होगा, यूनिटी के बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ 1 यूनिटी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो डेल एल आएगा वो क्या आएगा, +-1 बाई 1 यूनिटी भी आप इसको लिख सकते हैं, बाई 1 यूनिट। ठीक है, एक 1 के बराबर होगा, जो ऑर्बिटल ओवरऑल चेंज होगा किस में होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में होगा, वो 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोई आपका
ऑर्बिटल है s, ठीक है, या यहीं पे हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस, और ये इसके ऑर्बिट्स थे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट ऑर्बिट में केवल कौन सा सबशेल होगा, s, फिर दूसरे में s और p, थर्ड में s p d और s p d एंड f, ठीक है, इस तरीके से। अब हम कहेंगे सर किस सबशेल से किस सबशेल, किस ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा आपका इलेक्ट्रॉन, तब उसके लिए लगता है कि आपका S से किस में जाएगा, P में जाएगा कि P से D में जाएगा। तो हम इसके लिए लिखते हैं, जैसे सपोज करिए S से P में देखना है, P से D में देखना है, D से F में देखना है, किस में ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो S होता है वो होता है जीरेड, P अनजीरेड और फिर D जीरेड और आपका F अनजीरेड। ये जीरेड अनजीरेड क्या है, बेसिकली जर्मन टर्म है। जीरेड का मतलब होता है इवन, अनजीरेड का मतलब होता है ऑड, ठीक है। जीरेड मतलब इवन और अनजीरेड का मतलब ऑड, ये पता होना चाहिए। अब ये सेंट्रोसिमेट्रिक या सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है, इसका क्या मतलब है ये भी सीख लेते हैं यहां पर। सेंट्रोसिमेट्रिक का मतलब होता है वो दुनिया का मॉलिक्यूल, ऑर्बिटल, कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें इन्वर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है, ठीक है ना। आई प्रेजेंट होता है। अब आई क्या चीज होता है, आई ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसको इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं, इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं। ये इसका मतलब है किसी मॉलिक्यूल में, गिवन मॉलिक्यूल में उसके सेंटर के चारों तरफ अगर सेम सिमेट्री मिल रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जैसे मैं दो एग्जांपल दे देता हूं, BF3 का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में देखते हैं तो फ्लोरीन मिलता है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोरीन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें आई एब्सेंट है, आई एब्सेंट है, ठीक है। और अगर हम HCF4 चेक करते हैं, स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है जी। ये आप एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, अगर ऊपर की तरफ अबव द प्लेन जाएंगे तो लोन पेयर मिलेगा, बिलो द प्लेन जाएंगे तो फिर लोन पेयर मिलेगा। और अगर कोई भी फ्लोरीन, अगर ये चारों इसका एक क्या है, एक्सियल बॉन्ड्स हैं, मतलब प्लेन में है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर हम सेंटर से एक तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब राइट साइड में जाएंगे तब भी हमें फ्लोरीन मिलेगा, लेफ्ट में आएंगे तब भी फ्लोरीन मिलेगा। तो आगे या पीछे चारों तरफ से हमें सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट मिलता है, तो इसमें हम कहेंगे आई प्रेजेंट है, तो ये सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम ऑर्बिटल की भी बात करते हैं, तो कौन सा ऑर्बिटल सेंट्रोसिमेट्रिक है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब जैसे हमने कहा जीरेड, जीरेड का क्या मतलब हुआ, जीरेड का मतलब हुआ आपका इवन जर्मन टर्म में, और अनजीरेड का मतलब ऑड। तो हम ये कहते हैं इसमें सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, यहां से जीरेड टू अनजीरेड ट्रांजिशन हो सकता है या अनजीरेड टू जीरेड। अब हम ट्रांजिशंस के, अलाउड ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं। अलाउड ट्रांजिशंस में कौन से होंगे, दो आपके, एक ट्रांजिशन होगा या तो जीरेड टू अनजीरेड या अनजीरेड टू जीरेड। लेकिन जीरेड से जीरेड में या अनजीरेड से अनजीरेड में वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होंगे। जीरेड टू जीरेड या अनजीरेड टू अनजीरेड ये पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ये आपका लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है, जो ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल भी जिसे बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप कहते हैं सर कैसे, जैसे डी टू डी ट्रांजिशंस, हमें ट्रांजिशनल मेटल में एग्जाम्पल डी टू डी ट्रांजिशंस, डी टू डी ट्रांजिशंस में, डी टू डी ट्रांजिशंस में हम देखते हैं, या F2F भी कह सकते हैं, दोनों केस में आपको जो ट्रांजिशंस है वो बड़ी लो इंटेंसिटी मिलती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेपोर्टे सिलेक्शन रूल यहां पर डी टू डी क्या आ रहा है आपका, डी टू डी जीरेड टू जीरेड हो रहा है, ठीक है। और या डेल्टा एल क्या आ रहा है, वो भी जीरो आ रहा है, ठीक है। यहां पे डेल्टा एल क्या आ रहा है, जीरो,
सेम में जा रहा है। तो यहाँ पे +-1 मतलब एक का गैप होना चाहिए, या तो D से F में जा सकता है, ठीक है, या F से D में आ सकता है, या S से P में, P से S में, या P to D, मतलब ये ट्रांजिशंस तो पॉसिबल हैं, S से P में, P से D में, D से F में, ठीक है, G-rate to N-rate, N-rate to G-rate या G-rate to N-rate, इस तरीके से। लेकिन हम कहें S2 अगर D में जाएगा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, D to D में जाएगा वो पॉसिबल नहीं है, F to F में जाएगा वो पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से मतलब हम इन्हें कहते हैं फॉरबिडन है, ठीक है, ये अलाउड ट्रांजिशंस नहीं है। तो ये अलाउड ट्रांजिशंस ना होने की वजह से हमें क्या मिलती है, इनकी इंटेंसिटी वेरी लो इंटेंसिटी के मिलते हैं, लो इंटेंसिटी के आपके ट्रांजिशंस मिलते हैं, D to D या F to F ट्रांजिशंस से हमें क्या मिलता है, लो इंटेंसिटी विद लो एब्जॉर्बेंस, लो इंटेंसिटी एंड लो एब्जॉर्बेंस, ये दो चीजें हमें मिलती हैं किसमें, D to D ट्रांजिशंस और F to F ट्रांजिशंस में। ये बात आपको याद रखनी है। इस तरीके से हम ऑर्बिटल सिलेक्शन, ये सेकंड रूल हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड सिलेक्शन रूल, वो है स्पिन सिलेक्शन रूल। अब हम बात करते हैं थर्ड सिलेक्शन रूल। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात हो रही है सारी, ठीक है। स्पिन सिलेक्शन रूल में बड़ा सिंपल सा रूल, टोटल स्पिन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, टोटल स्पिन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस, टोटल स्पिन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस। हम इसको कह सकते हैं डेल्टा S इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी जो स्पिन है वो चेंज नहीं होना चाहिए ट्रांजिशन के दौरान। अगर एक ऑर्बिट से यहाँ पे भाई किसी भी ऑर्बिट से गया है तो दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन में चेंज होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, सिंगलेट टू सिंगलेट होगा या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट होगा, ठीक है, सिंगलेट से सिंगलेट या ट्रिपलेट से ट्रिपलेट। अब इसको और भाई हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं द ट्रांजिशंस, ठीक है ना, विच इन्वॉल्व अ चेंज इन स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन डू नॉट अकर, ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ये आपका थर्ड रूल हो गया है, थर्ड सिलेक्शन रूल। अब है फोर्थ सिलेक्शन रूल, ये इंपॉर्टेंट है, ये BSc 6th सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आता है, 5th सेमेस्टर में भी आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और MSc में तो खैर ये डिटेल में है ही है, लेकिन BSc के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ ये स्पेशली हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, वो है सिमेट्री सिलेक्शन रूल। सिमेट्री सिलेक्शन रूल ये क्या कहता है, ये कहता है ट्रांजिशंस between orbitals of different symmetry do not occur, transitions between different symmetry do not occur। ये बार बार मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि ये आप लोग एग्जाम्पल कहां देखते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। जैसे आपको कहा सर ये कई तरीके से क्वेश्चन आता है, ये एसीटोन है, एसीटोन कितने टाइप के आपके ट्रांजिशन शो करेगा, तो बच्चे कहते हैं सर बड़ा आसान है, ये देगा सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशंस, पाई टू पाई ट्रांजिशंस, और n टू पाई ट्रांजिशंस, और n टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। बच्चे सीधे जवाब दे देते हैं सर चारों टाइप के ट्रांजिशन देगा क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, ठीक है ना। तो जो बॉन्ड है तो उसका एंटी बॉन्डिंग बना होगा, तो चारों टाइप के ट्रांजिशंस मिल गए। पर सॉरी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो ट्रांजिशंस आता है भाई इसमें मोस्ट इंटेंस कौन सा है, तो बच्चे कहते हैं सर सबसे कम एनर्जी किसके लिए चाहिए, n टू पाई स्टार, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए, पाई टू पाई स्टार। तो बच्चे कहते हैं सर n टू पाई स्टार ट्रांजिशंस क्या होगा सॉरी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी हो क्योंकि कम एनर्जी पे बहुत तेज़ी से देगा, जल्दी ट्रांजिशन आएगा, सबसे जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो गैप आता है जो आप चेक करते हैं
ये सिग्मा बॉन्डिंग तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, और ये पाई बॉन्डिंग तो पाई एंटी बॉन्डिंग, और बीच में क्या मौजूद है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो n टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है, फिर पाई टू पाई स्टार के लिए चाहिए होती है। तो आप कहते हैं सर मोस्ट इंटेंस कौन सा हो जाएगा, n टू पाई स्टार। यही गलती कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। MCQ में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। यहाँ पर आप नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एसीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए जो माय डियर आपका n टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो क्या होता है, फॉरबिडन होता है, इसलिए वेरी लो इंटेंसिटी का मिलता है। ये आपका क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो आप कहेंगे सर कैसे, ये सिमेट्री अलाउड नहीं है, सिमेट्री सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि n टू पाई स्टार की दोनों की सिमेट्री क्या है, ये डिफरेंट सिमेट्री है। डिफरेंट सिमेट्री होने की वजह से जो n नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो उसके लिए पाई स्टार ऑर्बिटल जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी सिमेट्री क्या है, अलग है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फॉरबिडन हो जाता है। तो सिमेट्री फॉरबिडन है। ये दोबारा लिख देता हूं, सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बीएससी में बहुत पूछते हैं इसको, ठीक है ना, कि भाई कीटोन का n टू पाई स्टार सबसे कम एनर्जी का होता है, लेकिन बहुत जल्दी देना चाहिए, मोस्ट इंटेंस होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, ठीक है ना, इंटेंसिटी इसकी बहुत लो होती है, बहुत एब्जॉर्बेंस कम होता है। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्री फॉरबिडन होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे चारों हो गए, और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये खास तौर पे एमएससी में बहुत आता है, ये वाला जो 5th पॉइंट है, जो 5th है, ये स्पेशली एमएससी में पूछते हैं, बीएससी में जरा कम पूछा जाता है। ये है चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन टोटल, उससे अभी जो मैंने पढ़ाया था वो क्या था, वो था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम कैन बी, क्या क्या हो सकता है, डेल एल, ये क्या होगा, 0 होगा या ±1 होगा। ठीक है, आप इसको कैपिटल एल से भी दोनों को डिफरेंस करने, कैपिटल एल से। ठीक है, अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं, कैसे निकालते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, सर कहाँ, ये आप लोग जब टर्म सिंबल पढ़ते हैं, ठीक है ना, एमएससी के सिलेबस में है, टर्म सिंबल जब बच्चे पढ़ते हैं तब वहां पर आता है। भाई ये कैसे निकालते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, एल कैसे निकलेगा, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एल कैसे निकलता है, एल आपका आता है, सॉरी इसको आप जे से भी डेजिग्नेट कर सकते हैं, जे से डेजिग्नेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, जे से, डेल जे कर देता हूं मैं इसको। ठीक है जी, डेल जे, तो जे में थोड़ा सा हमें आसानी रह जाएगी। जे इक्वल्स टू एल प्लस एस। ठीक है, एल प्लस एस, ये आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब हम टर्म सिंबल पढ़ेंगे, टर्म सिंबल पढ़ेंगे। टर्म सिंबल कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने ये एमएससी में पढ़ेंगे, हम बस मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। चेंज इन जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो डेल जे या तो 0 हो सकता है या ±1 हो सकता है, वो कैसे है तो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। जब टर्म सिंबल पढ़ते हैं 2s+1 l इंटू जे, ठीक है, तो ये आपका जे क्या हो गया, ये हो गया टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालते कैसे, एल प्लस एस से, वेयर एल क्या है यहाँ पर, एल क्या हो गया है, ये हो गया है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है यहाँ पर, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये बीएससी के बच्चे एमएससी, बीएससी में डिटेल में नहीं है, ये एमएससी में डिटेल में है। ठीक है ना, तो अब मैं स्पेशली बीएससी के बच्चों के लिए वीडियो तैयार किया है, तो आप लोग जरा गौर से देखें कि ये हमें कैसे करना है थोड़ा समझने के लिए। और यहाँ पे एस क्या है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। इन दोनों को कैलकुलेट करके हम जे कैलकुलेट करेंगे। हमें बात करनी थी कि सर ये सिलेक्शन रूल यहां पर कैसे अप्लाई हो रहा है, कि सर डेल्टा जी का मतलब 0 या ±1, जो चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो आपका 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, उसको कैसे करेंगे। तो जब हम टर्म सिंबल निकालते हैं पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तब उसमें क्या आता है, जैसे कि आपने कहा सर हमारा आया है 2s हाफ, और दूसरा
भी 2s हाफ है। इस तरीके से आपको टर्म सिंबल मिलेंगे। ठीक है, हम कहते हैं सर 2p हाफ हो सकता है किसी के लिए, और एक के लिए हो गया है 2p 3/2। ऐसे ही हम कह सकते हैं आपका हो गया है 2d 3/2 और ये आ गया है 2d 5/2। इस तरीके से आपको टर्म सिंबल मिलेंगे। हम कहते हैं ये ट्रांजिशंस, ये एनर्जी स्टेट्स के लिए टर्म सिंबल निकाले जाते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स के लिए। हमने कहा सर किस में ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो आप गौर करिएगा, या तो जीरो हो चेंज जैसे जीरो, या फिर +-1 हो। दो जहां पर होगा वहां नहीं, जैसे हाफ से 3/2 गया, हाफ से 3/2 जाने में चेंज कितना आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। 3/2 से 5/2 में जाने में चेंज कितना आ रहा है सर, 1 का आ रहा है। तो ये पॉसिबल है, ये अलाउड ट्रांजिशंस कहलाएंगे। लेकिन अगर हाफ से 7/2 होता कहीं पर जे, तो ये अलाउड नहीं है, फॉरबिडन हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज हम टर्म सिंबल जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे किस तरीके से ये 5th वाला सिलेक्शन रूल हमारा अप्लाई होता है। तो ये आज हमारा था सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। आज ये कंप्लीट होता है।